अपने देश में कुछ लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए हाइट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि जिनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कम से कम इतनी हाइट हो, मतलब कि ऊंचाई की बाध्यता नहीं है कि कम से कम 165 सेंटीमीटर हो या 160 हो या 168 हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जॉब्स हैं जिनके लिए बाध्यता होती है, जैसे कि अगर आपको सेना में जाना या फिर पुलिस में जाना या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अदर है ना सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनमें अगर आपको जाना है तो वहाँ पर होती है, लेकिन सभी जॉब्स में नहीं। देश को चलाने में चाहे किसी देश कोई देश हो चाहे राज्य हो, वहाँ पर कम हाइट वाले और लंबी हाइट वाले सभी लोगों की आवश्यकता है ना, सबका अपना अपना स्थान है। तो कई सारी जॉब्स हैं जिनके लिए कम हाइट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर इस पर वीडियो बनाए, इसीलिए हम इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो दो तरीके के जॉब्स देखने को मिलते हैं, पहला जिसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा जिनमें फिजिकल की बाध्यता नहीं होती है कि भैया इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना रनिंग आप कर लो तभी आप बन पाओगे। ठीक है, दो प्रकार के हैं, इनमें बाध्यता होती है मतलब कि ज़रूरी होती है हाइट, इनमें नहीं। तो ऑफिस वाले जॉब हैं या फिर फील्ड वाले जॉब हैं कई सारे, उनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपको एसएससी या फिर बैंक या फिर रेलवे में जॉब लेना है तो कम हाइट है तब भी आप ले सकते हो। सेना या फिर पुलिस में जाना है, चाहे राज्य पुलिस हो या फिर सेंट्रल पुलिस हो, वहाँ पर हाइट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एसएससी जॉब्स के बारे में। तो देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, इनके द्वारा जो भर्ती कराई जाती है उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि एसओ का जो जॉब होता है, इसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एसओ बन सकते हैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे करके। ठीक है, एसओ बन सकते हैं, इसके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिटर, क्लर्क, कई सारे पोस्ट होते हैं, इनके लिए मतलब ये एससी ऑफिस वाले जॉब है, मतलब ऑफिस में बैठ करके काम करना होता है और हाइट की बाध्यता नहीं आप कर सकते हो। 12th लेवल पर बात करें तो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम होता है इसको दे सकते हो। एलडीसी बन सकते हो, डीईओ मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बन सकते हो, जैसे बन सकते हो। इसके लिए भी कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये हम सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब कि देश भर में कोई भी कैंडिडेट्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है एसएससी सीएचएसएल का। इसके अलावा राज्य के स्तर पर मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में भी कई सारी जॉब्स होती हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, भर्ती की प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन उनके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट मतलब कि बाध्यता नहीं होती, कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब कि कम हाइट वाले जो स्टेट की निकलती है भर्ती उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इंडियन रेलवे जॉब्स के बारे में, मतलब कि भारतीय रेलवे की जॉब्स के बारे में। तो इसमें भी हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि आप रेलवे क्लर्क बनते हो या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाते हो या फिर आप रेलवे में जेई मतलब कि जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो। देखो, अगर आप इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो, हाइट कम है तब भी आप बन सकते हो, बस आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, मतलब कि मेडिकल में आपका जो शरीर का वजन है ना वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। बॉडी में कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी आई साइट अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि देखने का जो विज़न है, जो दृष्टि है वो अच्छी होनी चाहिए। दिमाग आपका सही से काम करे, है ना, दिमाग डिसीजन ले सके, ये सब चेक किया जाता है, मतलब नॉलेज और मेहनत आपकी देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, रेलवे टेक्नीशियन का, इस पर हमने जल्दी वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे जॉब्स हैं जिनमें हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, भारतीय रेलवे में भी, है ना। रेलवे ग्रुप डी में क्या होता है, वहाँ पर पीटी देखा जाता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें आपका स्टैमिना देखा जाता है कि बॉडी कितना अच्छा मजबूत है और वो जो कड़े कड़े काम है मेहनत वाले, हार्ड वर्क वाले, वो कर सकती है या फिर नहीं, ये देखा जाता है ना। जबकि अदर जॉब्स में ये भी नहीं होता है। तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, हाइट कम है तो आप बन सकते हो, बस आपको मेहनत करनी हो, एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर सही से काम करना है। अगर हम बात करें बैंकिंग जॉब्स के बारे में, देखिए दोस्तों, चाहे आप एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बनना चाहो पीओ या फिर क्लर्क, उसके लिए भी कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं, आप बन सकते हो। आईबीपीएस पीओ किसके लिए होता है भैया, देखो एसबीआई के अलावा जितनी भी अदर पब्लिक सेक्टर की बैंक है, मतलब कि जो सरकारी बैंक है, उनमें अगर आपको बैंक पीओ बनना है या फिर बैंक क्लर्क बनना है तो आपको आईबीपीएस पीओ या फिर क्लर्क का एग्ज़ाम देना होता है। इसके लिए भी हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए और एग्ज़ाम आप क्लियर करें, सही से काम करें, बस ये देखा जाता है। इसके अलावा आरबीआई इनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें जो जॉब्स निकलती हैं इसमें भी हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑफिस वाले जॉब हैं, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पोस्ट ऑफिस के जो जॉब्स हैं ना, डाक विभाग के जॉब्स हैं, उनमें 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, जेडीएस, है ना, ग्रामीण डाक सेवक या फिर ग्राम डाक सेवक, ये पोस्ट, बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये पोस्ट होते हैं, इनके लिए भी हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम हाइट है चल जाएगा, ज़्यादा है तब भी चल जाएगा। ठीक है,
बस जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो पूरा करो, सही से काम करो, बस ये देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो जॉब्स है ना वो अधिकतर हमने आपको बताई हैं कि सेंट्रल लेवल वाली हैं, उनके लिए देश भर में कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जो जैसे कि आप यूपी के रहने वाले हो, एमपी के रहने वाले हो, तमिलनाडु, केरला या फिर किसी भी स्टेट या फिर यूटी के रहने वाले हो, तो आपके उस राज्य की या फिर केंद्र शासित प्रदेश की वहाँ पर जो जॉब्स निकलती है ना, कई सारी जॉब्स होती हैं जिनके लिए हाइट की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि उनके लिए बाध्यता नहीं होती, कम से कम इतना होना चाहिए। मतलब कि चाहे एलडीसी की हो, चाहे क्लर्क की हो, चाहे असिस्टेंट वाली जॉब हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता देना, जो पीसीएस ऑफिसर बनते हैं ना, प्रोविंशियल सिविल सर्विस या फिर कि स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विस होती है, उसके लिए भी हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस आप सही से एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को क्लियर करें, आप मेहनती हो और आप सही से काम कर पाएँ, बस ये देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें टॉप ऑफिस जॉब्स के बारे में, तो ईपीएफओ, इसरो, डीआरडीओ है ना, एसी वाले ऑफिस वाले जॉब्स हैं, इनको भी आप कर सकते हो अगर आपकी हाइट कम है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि मतलब कि आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हाइट कम है। देखो मान लो अगर आपके पास हाइट कम है लेकिन कुछ तो आपको भगवान ने दिया है, इस प्रकृति ने दिया है। क्या दिया है? आपको दिमाग दिया है, आपको सोचने की क्षमता दी है, आपको बुद्धिमत्ता दी है, इंटेलिजेंस दी है। बस आप उसका उपयोग करो और सही से काम करो। कोई भी काम आप ईमानदारी से करते हो, देश हित में करते हो, सभी के कल्याण के लिए करते हो, अच्छे के लिए करते हो, तो आप सभी जगह विजयी होंगे। इसलिए अगर आपकी हाइट कम है, चिंता मत कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मेहनत कीजिए। आप भी सरकारी नौकरी कर सकते हैं अगर करना चाहते तो। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, बहुत से स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी, इसी उम्मीद से हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए वहाँ पर कई सारी जॉब से हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग या फिर कहें जीएस, जनरल अवेयरनेस, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको मजबूत रखने चाहिए। मतलब कि मैथ्स और रीजनिंग ये लगभग हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, तो इन पर बढ़िया पकड़ बना लो, फिर एग्ज़ाम का सिलेबस देखो, उसके हिसाब से तैयारी करो, आप सरकारी नौकरी पा सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।